अली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध कर कर बड़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो थे रण से भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म उन्हें अपना तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा था उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले वह राजा शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने भी साथ फिर किलकार मारा। किया सिंह ने भी फिर शब्द भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश से देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिकेय के अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णुवंशी। वाराह अंश से रूप वाराई आई, नरसिंह से नारसिंगी कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी ने तभी आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी वहां चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोकी का दे राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तक जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने ली तब सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, क्षण भर में होने लगा असुर सेना संहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी के त्रिशूल ने दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य धीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खिज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उसके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, घबरा गए देवता सभी। विकल हो गई सब शक्तियां, तो चंडिका ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जिह्वा का विस्तार तुम, फैलाओ अपना मुख एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से जो लहू गिरे, धरती के बदले जवा पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशों का भक्षण भी किए जाओ तुम। न इसका जो लहू गिरने पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुनकर महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने जब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी। रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी, महाकाली मुंह खोल के धाई। दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई, धरती पर लहू गिरने ना पाया। खप पर भर भर पी गई महामाया, भयो नाश तब रक्त बीज का। नाची तब प्रसन्न हो कालिका, असुर सेना सब दीन संघारी। युद्ध में भयो कुलाहल भारी, देवता गण अति हर्षाए। धर्यो शीश शक्ति पदाए, कर जोड़कर विनय सुनाए। महामाया की स्तुति को गाएं, चंडिका तब दीनो वरदाना। सब देवन का कीनो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर ये हमें दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े सुनाए, मन वांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ संपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल सत्य है देवी का यह वरदान, नव दुर्गा के पाठ से हो सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही आधार, इसी के आश्रय हो भव सागर से पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मनवांचित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए।
सिंह सवारी मैया के जब मन मंदिर में आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी भी जगह हो शुद्ध पढ़े या पाठ सुनाए, भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निस्दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। राजा बोले, हे ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी ने दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से कैसे आया काल। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 9वां मैं अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध कर ले निशुंभ ले कटक आपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, चढ़ा महाकालिका को भी तब क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारन धाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में चमकने लगी वो तीखी तलवारें, चारों तरफ होने लगी भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमाकर देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से वह काट डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश पे छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित कर कर पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भरा मन क्रोधा, अट्टाहस कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य के छाती मारा तीर, हुआ प्रकट फिर छाती से दूसरा ही बलवीर। बड़ा दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी, किया दैत्य संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सवीर, कौमारी ने छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना तभी देवन बाधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। भक्त 9वें अध्याय की कथा कही सुखसार, पाठ मात्र से ही मिटते भीषण कष्ट अपार। आज कहने लगे, मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान में बोला भाई शुंभ। अरे चतुर दुर्गे तुझे जरा लाज न आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला कहाँ सके पहचान। मेरा ही त्रिलोकी में है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार। चंडी काली इंद्री सब मेरा ही है रूप, मैं ही हूँ अंबिका सभी मेरे हैं स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता हुआ तरसता हुआ। तमाशा देखने लगे देवता, अकेला असुर राज था लड़ रहा। अकेली थी इधर दुर्गा लड़ रही, वह हर वार पर थी आगे बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई न मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ में मुगदर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्र से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पे टुकड़े होके दो। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी वो, उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वहाँ चंडी से शुंभ लड़ता रहा। मारा रणचंडी ने थप्पड़ एक महान, हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुंभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा, किया घोर संग्राम। दैत्य के उस पराक्रम से कांपे देव तमाम। बड़ा क्रोध में अपना मुख खोलकर, गर्जता हुआ भयानक शब्द बोलकर लगा कहने, कच्चा चबा जाऊंगा, निशाच तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ तो नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अग्नि क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने न पाओगी, मेरे पाँव के नीचे पिस जाओगी। यह कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देखकर गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के दैत्य का सिर धरती पर। किया दुष्ट असुरों का माँ ने संहार। सभी देवताओं ने किया फिर माँ का जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व गाने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। भक्त चरणों में शीश झुकाते रहें, वह वरदान मैया से पाते रहें। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा, आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए। भक्त जो दुर्गा पाठ को प्रेम से पढ़े सुने सुनाए, काली काल विकराल में जो चाहो कल्याण। आदिशक्ति जगजननी का करो प्रेम से ध्यान, दुर्गा स्तुति पाठ करो दिन रैन। कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन।